और ये दो पकड़े जाने के बाद भी रोज नए खुलासे हो रहे हैं। पहले दिन हम कुछ सोचा थे वे कि कारण तक करया, आज हर रोज कुछ ना कुछ नया इसमें देखने को मिल रहा है। पंचायती सिस्टम हरियाणा का आपसी भाईचारा टाइम पे सक्रिय हो जाता तो हरियाणा में जातिवाद का जहर नहीं होता। हम एक बात सारे दर्शकों ने प्रियंका को हार्ड की राम राम। और आज फिर पहुंच रहे हैं बुडाना गांव में, जो हिसार का गांव है। और आप लगातार खबर देखने लग रहे हो कि किस प्रकार तक 2 मर्डर करे गए इस गांव में। उसके बाद प्रशासन ने जो आरोपी है वो पकड़ भी लिया है, लेकिन उसके बावजूद भी नए नए खुलासे इस केस में होने लग रहे हैं। संदीप भारती जी हमारे साथ में है, जो काफी नजदीक भी है इस केस के और खुल कर भी बोल रहा है इस केस पे। राम राम संदीप जी। राम राम जी, सारे दर्शकों ने, सारे भाइयों राम राम। संदीप जी, इस केस की अगर बात करें तो मतलब अलग अलग खुलासे सामने आने लग रहे हैं। हाँ, पहले दिन तो जैसी उम्मीद थी उसका विपरीत दूसरा दिन जैसी सोचा थे, तीसरा दिन यूं कर करके पिछले लगभग 21 दिन का जो वो है सारा समय, इसमें रोज नई बात निकल के आई है। और ये दो पकड़े जाने के बाद भी रोज नए खुलासे हो रहे हैं। पहले दिन हम कुछ सोचा थे वे कि कारण तक करया, आज हर रोज कुछ ना कुछ नया इसमें देखने को मिल रहा है। तो एक राजेश नाम इसमें सामने आ रहा है। देखो प्रियंका जी, सारे साथियों ने, मैं किसी का नाम लूंगा तो मैंने चार भाई जाना उसने गांव और वाले खप कह देगा। रहे हैं कि कोई हाँ, राजेश गांव है। के गांव के भाइयों की जो सोच है वह सही है। गांव में और आसपास के इलाके में पिछले जब तक मिर्जपुर में एक मामला हो गया था, उसके बाद समाज ने तोड़न खातर बाहर के जो एनजीओज हैं उनकी स्पॉन्सरशिप लेके कई आदमी एक्टिव हैं। किसी गांव में एक, किसी में दो, जिनका कोई काम नहीं, छोटी मोटी बात हो जाए, छोटा मोटा आपस का किमें हो जाए, उसने बड़ा बनाना, एक छोटी ही को लकीर खिंच जाए उसका पूरी राई का पहाड़ बनाना। उसे हमारे गांव में भी एक आध आदमी है, एक आध आसपास में भी है, उनने कुछ नहीं कराया। जब भी कोई मौका मिल गया, दो जना का झगड़ा हो गया, गलती तो वो अलग जाति के पाएंगे, उसको जातिवाद का रंग देकर रोज कागज साए हड़ना, रोज गांव में किमें किमें बकवासबाजी रखना, झूठा साचा मुकदमा करना। ये साधु का जो परिवार है, इसकी मैंने 2-3 दिन लगातार में चर्चा कर दी, गांव में भी सारा चर्चा करे है। इनका कोई पहला दूसरा वाक्य नहीं है। इस व्यक्ति गले मिलकर इन्हें पूरा थाना छिका रखा है, सारा गांव छिका रखा है, सारी जो पंचायत पिछले 15 साल में इलेक्ट हुई सारी छिका रखी है। हर काम में किसी न किसी इसने टांग अड़ाना। साधु के परिवार का बताया था कि चक्कू का मामला होया, उसमें भी आज तक गिरफ्तार ना करे, क्यों कागज काले करके कदे डीएसपी के लिख दे, कदे एसपी के लिख दे। उसके बाद साधु के इसी लड़के ने 5 या 6 तारीख को एक लड़की के ऊपर प्रहार कराया था, सुबह का गला कोशिश करी थी। तो उसकी जब दरखास्त दे दी उसने, पीड़ित लड़की ने, उसका काउंटर में साधु की वो अस्पताल में दाखिल करा दी। अगर मेरे मारपीट करी, मेरी छेड़छाड़ करी, मतलब जो ड्रामेबाजी हम देखा अगर सीआईडी क्राइम रिपोर्टर में नहीं आ अगर न्यू पेंडा छुटाने खातर, पीछा छुटाने खातर यो तरीका अपना लो, एक बहुत शातिर आदमी की, वो शातिर आदमी की भूमिका, एक बड़े गुरु की भूमिका इस कांड में इस व्यक्ति ने और इसके सहयोगियों ने निभाई है। जिसका कारण यह एक छोटी बात, जैसे एक शुरू की मारपीट थी, वो दो पकड़े जाते तो उड़े खत्म हो जाती, लेकिन उसने सह दे के अगर मैं तारा कुछ नहीं बिगड़ने देता। पहले वो चक्कू के केस में छुटाए, फिर और में छुटाए, फिर वो 302 में उसने, हमने लागा है इसी गांव में, हम चर्चा करा आपस में एक दूसरे से कि उसकी बड़ी 120 बी वाली साजिश वाली गुरु वाली भूमिका पाओगी इस पूरे इलाके में। उसने जातिवाद का उसको एंगल को लेके, उसने जहर फैलाने को लेके 5-7 और भाई मूंड रखे चले। या तो ये दो जो है पकड़े गए हैं, मैंने उम्मीद है पुलिस प्रशासन और जो बचौड़े इनके गैंग के जो बाकी चेले हैं, गुर्गे हैं, उन पर भी कार्रवाई करेगा, जो गुरु है उस पर भी कार्रवाई करेगा। संदीप जी, देखो आप कह रहे हो कि मतलब गांव में पहले ही इस पूरे परिवार ने एक वो कहा, अगर अपने देसी भाषा में, कि डाब जमा रखी थी, तो उसके बाद भी कोई कार्रवाई ना हुई फिर इन पे। जो गांव की हम कमी मानना है, इसमें देखो कुछ कमियां खाली मेरे गांव की कमी नहीं, सारे गांव में ही कमी है। हमें कोई छोटी मोटी बात हो जाए है, कोई गलत कर रहा है, उसने रोकने की बजाय आपस की उन्होंने उलझ जावा। गामा का सुबह है, आपस की वोट की छोटी राजनीति चल पड़े है कि मेरे गले रह जा, उसके गले रह जा, इस चक्कर में यह कमी रही है। और यह सारे गांव में हम कमी है, यह पुराना गांव तो सबक लेके बाकी गांव ने भी एक मतलब एक सीख ले लेनी चाहिए। ऐसे व्यक्ति जो समाज में, गांव में भाईचारा में जहर घोलने वाले हैं, उनको किसी भी हालत में शह ना दो। अगर आप उन्हें शह देकर सोचोगे ना हमारे अपने हमारा फायदा करेंगे, वो आज उसका 2-4-10 वोटा फायदा कर दी दिख सके हैं, लेकिन आगे चल के वो ऐसा काम भी कर सके जो पूरा गांव का सर झुका दे। तो यो मामला है साधु के परिवार का, इसको थोड़ा थोड़ा करके सपोर्ट मिली है गांव में, न तो इतनी हिम्मत कौन करा था गरीब मजदूर का परिवार। इनको शह मिलके इनका नहीं होगा तारा, कोई पुंजड़ नहीं पाड़ सकता। छोटे मोटे क्राइम करते करते इन आदमी भी मार दिया, एक मारने के बाद भी इनका कुछ नहीं बिगड़ा तो दूसरा ही मार दिया। और सबका संज्ञान में मामला आ लिया, सारा गांव ने बेरा पट रहा है। अकीन ने तो आगे अपनी लिस्ट भी बना ली थी, अगर 2 मरे तो दहशत कौन फैली, ये तो नॉर्मल आदमी थे, बड़ा नाम देखो कौन है जिसने मार के पूरा गांव में डर बैठ जाएगा। तो इस लेवल के जब इनकी दिमाग में चीजें हो गई थी, तो उसका बड़ा कारण ये था कि पहले कदम पे इनको रोका नहीं गया, और उसका खातिर यह हम आपस की जिसने लोकल राजनीति वह मैं मानू हूँ उसकी कमी रही है, हम सुनिश्चित करांगे इसका एक बार
एक अंजाम तक पहुंचने के बाद इस मामले पे कि आगे गांव में इस तरह का कोई भी व्यक्ति हो, कोई इस तरह का विचार वाला हो, जहरी आदमी हो, उसका पहले कदम पर हम उस पर रोकथाम लाने का काम करें। मतलब इसमें प्रशासन की भी बड़ी लापरवाही है। बहुत बड़ी लापरवाही है जी, बहुत बड़ी लापरवाही है। एक प्रशासन ने सारी बातें बेरा है। आप ऐसी कोई बात मेरे मुंह से नहीं सुन रहे हो जो प्रशासन ने नहीं बेरा। ये जो पूरा परिवार है, इनका जो मास्टरमाइंड है, इसकी पहले काफी शिकायतें गांव ने दे ली थी। ठीक है, चलो काम की कमियां हो सकते हैं, लेकिन प्रशासन तो उसे काम की तो तनख्वाह ले हुए हैं। हमारा जो पुलिस प्रशासन उसे काम खातिर जिम्मेदार है, वह ड्यूटी है। इन्होंने उन पर कार्रवाई करी है नहीं। ये देख लो, 2 भाई चक्कू मार के फरार हैं। पॉलिटिकल वो है, एक भाजपा कार्यकर्ता का चक्कू मार के फरार हैं। खुद कैप्टन अभिमन्यु ने स्वीकार कराया था, मेरे कार्यकर्ता को चक्कू मारा। उसको भी 1.5 महीने बाद जब पकड़ा है, जब इस बड़े लेवल पर नाम उछल गया, जब आप जैसे पत्रकारों के माध्यम से सारे हरियाणा में बात चलेगी, अब ये जो लड़का पकड़ा गया, इसके 2 भाई और अपराधी हैं। जब जाके प्रशासन ने कल परसों पकड़े हैं। अगर इन्हें पे 1.5 महीने पहले जब इन्हें चक्कूबाजी करी थी, उसे टाइम पकड़ लिया होता, उनको छोटा उसकी हिम्मत नहीं होनी थी, उसकी इतनी हिम्मत नहीं होनी थी कि वो भी चक्कू उठा के किसी और का मार के और गांव का और समाज का इतना बड़ा नुकसान कर पाता। तो यह बड़ी कमी पुलिस प्रशासन की है भाई, और यह कमी स्वीकार करनी चाहिए। मैं उस दिन जो चल रहा था मामला, मैं थोड़ा सा लेट हो गया, इस वजह से हम आमने सामने सवाल नहीं पूछ पाए। वो जो मेरे सवाल थे वो प्रशासन थे, वो 10 दिन लकड़े सो रहे थे। हमने सीसी कैमरा रिकॉर्डिंग दे ली, आदमियों ने रुके मार के कह लिया वह फलाना फलाना, हमने लठ लेके जाते देखे थे 2 जने। उसके बाद भी कार्रवाई ना करी, तो इनने भी मतलब पाप में भी भागीदार हैं और ये क्राइम में भी भागीदार हैं। इनको ये स्वीकार करना चाहिए। और जो कमियां रह गई हैं, जो इस पूरा ये जो एक मैं कह रहा पूरा एक गैंग है, इस गैंग के जो बाकी लोग हैं मास्टरमाइंड से लेके और छोटे मोटे चक्कुचरेबाज भी हैं इसमें। कई कदे भाई वैसे शांत बैठ जाए गांव के गुआंढ के, इसमें ये 2 चक्कूबाज नहीं थे, इनमें ये तो एक ये था, 3-4 और भी हैं इसमें। और वो 3-4 और पे भी हम चाहेंगे प्रशासन कार्रवाई करे। अगर प्रशासन इलाके में अमन चैन चाहे तो, और प्रशासन नु चाहे है अब वो 5-7 आदमी और मर लेंगे और फिर हम ठाके नु कह दे हमने केस सोल्व कर लिया। यो केस सोल्व करना है, क्राइम होने तो पहले उसकी रोकथाम करना, सूचना मिलने पे, या प्रशासन की सरकार की जिम्मेदारी है। हम फिर आगाह कर रहे हैं, आपका माध्यम था, आपके दर्शक नोट कर लिए, ये जो गैंग बन रहा था हमारे तक जब ये बात आ ली खुल के, अब इसमें 5-6 बालक थे, 2 ये पकड़े जा रहे हैं, 3-4 और हैं। अब वो किस लेवल के जहरी हैं, रुंदो रखिए हथियार हो उसके हैं। ये तो चक्कू छुरी चलो घर ठा रहे थे, उनका तो रजे कट्टे पिस्तौल आगे तो इलाका में फिर तो बस बाय खराब हो जाएगा। तो भाई मैं अपील करूंगा पुलिस प्रशासन से, इस घटना ने न्यू नहीं भाई 2 हमने केस सोल्व कर लिए, हमारी हमने पीठ थपथपा ली, जो बाकी आगे जाके भविष्य में और बड़ा कांड कर सके हैं और इस इलाके का नाश कर सके हैं, उन पर भी कार्रवाई कर दो। तो अगर उस टाइम पर प्रशासन ने कार्रवाई करी होती तो कृष्णा देवी की हत्या ना होती। बिल्कुल, इसमें तो कोई बातें नहीं जी। ये तो पहला कदम पे अगर इनको रोकथाम मिली होती, ना कृष्णा हमारी ताई की हत्या होती, ना ही ये जो इनका हौसला था इतना बढ़ता, ना ही हरियाणा में और हमारे गांव समाज में इतना डर होता। ये मेरे गांव की माता बहन में कितना भारी डर है। आप खुद, ऐसा नहीं कि मैं एग्जैगरेट करके चीजें ना बढ़ा के कह रहा, आप खुद जाके पूछ लियो किसी को क्या हालात है गांव में। हौसला और वो हौसला में कितना टाइम लगा ये परमात्मा जाने, क्योंकि छोटा मोटा केस होता तो तब जानदा भाई ये तो 302 का मुकदमा है, इसकी जांच चल लगी, फिर इसमें गवाही होंगी, इतना इनका जिक्र चल लगा ना समाज में, उनमें तो जमानत पे छूट के भी आएंगे, वो गांव में आड़े रहेंगे। तो गांव में जो माता बहना में जो डर रहेगा उसका मतलब क्यों कर काटा जाएगा। हम भी इस सवाल को लेके बड़ा, मेरे मन में भी काफी पीड़ा है और हम भी इसको लेके बड़े आशंकित हैं। संदीप जी मतलब कमेटी में भी तो साथ में थे इनके पिताजी साधुराम। देखो वो मारे तो सारे तो गलती हुई, मैंने वैसे एक कहने तक कह दी मैं सरपंच साहब तो मेरे तो पूछा सवाल कमेटी में था, मैं सरपंच तो पूछ लो भाई, वो मतलब एक न्यू ये कहना था उस तरह पूछो तो हमें क्लियर करो क्यों लिया गया, क्योंकि ओली सोली गांव का हम सरपंच मान लिया, लेकिन हमारी सारे की जिम्मेदारी थी, मैं भी उसमें तो एक था, बाकी सारे भी एक थे। वह मौका परिस्थिति में एक काम का गुडविल के माहौल में हम सारे उम्मीद नहीं कर रहे थे इतना बड़ा कांड कोई इसे में तो कोई कर सके है, तो वह हमारे तो एक बड़ी गलती रही है जिसका हमने बड़ा खामियाजा ही भुगता है। जो मौके पर कोई एक आदमी टिप्पणी कर देता, आंगली कर देता कि भाई यो तो इस पर तो जांच का है, इस पर मामला कि मैंने कोई छोरे खिलाफ सबूत आ रहे हैं, या पहले जो कर्मकांड उसके आधार पे, तो हो सकता था कांड ये पहले सोल्व हो जाता, या कुछ ऐसा भी हो सकता था हमारी जो हमें जो भ्रम में पड़ रहे थे हमारा भ्रम थोड़ा जल्दी दूर हो जाता। कई बनो अगर ना हमें सारे एक दिशा में देख रहे हो, हमने उम्मीदें नहीं हो या तो पैराए में बड़ी चीज है, वह समझ की हमारी सारे की कमी रहेगी। तो परिवार कितना दोषी है इस मामले में? साधु का परिवार जी उन तो बड़ा दोषी तो है ही नहीं। एक 12-13 साल का, एक 19 साल का बालक इस लेवल पे सोचे हैं कि हमने मतलब दहशत फैलानी है, आदमी मार के दहशत फैलानी है, और आदमी मारने के बाद भी उनके घर के उसने सह दे रहे हैं, या बिल्कुल लिकड़ोड़ी बात आई है, सबके मुंह आई है जांच अधिकारियों पे कि भाई अपनी माँ लगी इसने बताया है छोरन ने मेरे तो न्यून हो गया, उसकी माँ ने वो छोटा बालक बुलाया है, अका हम तो हमारा छोरन ने अपनी बकरी बेच के छुटा लेंगे, तू नहीं छुटाया जाओगा, इसलिए इस बात का कहते जकरा ना करिए। तो पहली हत्या होने के बाद उसकी माँ ने इस बात का बेरा रहा है,
अगर मन या अपना छोरा मतलब अपना छोरे की मैं सारी करतूता तो वाकिफ हूँ। उसके बाद भी उसने छोरे को कितना बड़ा प्रोटेक्शन दिया है। अगर मैं तो बकरी बेच के इतना छुटा लूंगी। जब कोई माँ 302 एक किस आदमी की हत्या करी है, कोई दुश्मन की हत्या थोड़ा ही करी है, कोई समाज का ऐसा कोई जहर थोड़ा ही था, रोग थोड़ा है तो जो उसने काटा है। हम भी अच्छा मान दे जो को बड़ा क्रिमिनल मार दिया होता तो एक गांव का बेचारा हमारा भाई जो बुजुर्ग था, निसंतान था, उसको मार के कौन सी बहादुरी थी। और उसको प्रोटेक्ट करके तो मान लो पाप बहुत बड़ा पाप कराया है। अगर वो उसी टाइम पे अपना छोरन पकड़ के गांव में सौंप देती पंचायत को या थाना में सौंप देती, अगर मेरे छोरे या गलती होगी जी या आगे यो पापी ना बना आगे को ना करे, इसलिए वो तो सबसे बड़ी दोषी तो वही है। अकबर अपना लड़का ने इतना कत्ल बड़ा कांड कर दिया फिर भी बचाया उसको। अगर वो ये नहीं करती तो दूसरी हत्या भी नहीं होती। गांव का भी निरन दिले भाई इसने तो कर दी, ये तो माड़ा निकम्मा जाम गया, इसके करके तो कम से कम ठीक थे। उसका जो पिता है उसने वो सारी मतलब उसका सबूत मिटाने में काम कराया है। और कितना बड़ा नाटक कराया है। आप ये देखो पंचायत में आके अपना नाम लिखा है कमेटी में। तो हम तो चाहे 302 का पहला मुजरिम तो उसका वही बनाया जावे। अगर गांव को जिसने बहकाने का, गांव को मतलब भ्रमित करने का काम कराया। अच्छा वो धरना पे भी भेजे हैं। ये मास्टरमाइंड जिसकी हम बात करें गुरु, उसका और इसका परिवार का रोल पाओगा। ये इतने शातिर हो गए, देखो गांव सारा मरण मारण खातर बैठा है, अपना इतना दर्द भरा धरना पे बैठा है। और वो अपने ओड़े गल है बड़कन है न्यू दिखाने खातर खुद कमेटी में जावे है। अगर जो हमारे पे शक नहीं होगा, आप उनका दिमाग की शातिरपने की बात समझ सको। आदमी भीतर तक गिल्ट महसूस, मेरे तक कोई गलती होगी मैं गिल्ट महसूस करूँ यार मैंने काम का नुकसान कर दिया, हाथ जोड़ के अपनी गलती मानू। लेकिन वो तो छोड़ दो, गांव के नजरा में धूल कुकर जो की जा 10 दिन तक वह साजिश हुई है। तो जरूरी है या साजिश जो है बेपर्दा हो, उसका परिवार का जो दोष है, उसके भाइयों पे भी बराबर का दोष है। उसके भाइयों के लक्षण देख के तो ये अपराधी बना है। उन चाकू चलाए हैं, उन और कर्मकांड करे हैं, और भी घने केस पाओगे। हमारा का इसके जो स्टेडियम है इसके सारे पंखे चोरी हो रहे हैं। स्टेडियम के सारे पंखे चोरी, इसके दरवाजे तक चोरी हो रहे हैं, खिड़की दरवाजे सब कुछ चोरी कर रखा है। तो इसकी भी जांच होनी चाहिए, इसमें इनका कितना योगदान है। गांव के तो दबी जुबान तक कम है कि इसमें भी ये पाओगे। रोज की कोई ना कोई नई बात लग क्या हम आपके माध्यम से आज कहना चाह रहा हूँ। आसपास में चोरी चकारी की और छोटी मोटी घटना जितनी हुई है उनमें भी पाओगे ये तो लंबे टाइम तक एक न्यू मान लिया था काम गांव तक तकड़े हो गए, हमारा कोई कुछ नहीं उखाड़ सकता बिगाड़ सकता। तो संदीप जी क्या कहना चाहोगे? मैं भाई एक तो गांव की माता बहना तो अपील करना चाहूंगा, जिस डाल का डर का माहौल है, देखो चीजें चलती रहेंगी, केस है ये पकड़े भी गए हैं, आगे इन्हें सजा भी होगी और लंबी चीजें चलेंगी। लेकिन जो भय व्याप्त हो गया ना, प्रशासन ने प्रयास करना चाहिए था। हमने एसपी हांसी अपील करी मैं भाई साहब आओ गांव में तसल्ली दो हमारी माता बहना ने, हम तारा गला खड़े हैं, वो भी आज तक नहीं आए हैं। तो हमारा जो हम नौजवान हाँ गांव के जो अपना अपने सोचा हाँ कि हमारे में भगवान ने थोड़ा सा धक्के खुआ के दो बात मारती सिखाई है, हम प्रयास करेंगे। मैं व्यक्तिगत तौर पर प्रयास करूंगा। मेरे गांव की सारी माता बहन मेरी माँ है, मेरी काकी ताई मेरी बेबे हैं। मैं व्यक्तिगत तौर पर प्रयास करूंगा कि भाई इस मामले का समाधान के बाद हम सारा गांव की माता बहना का मान सम्मान, उनकी सुरक्षा और उनका भरोसा सुनिश्चित करें। उसका तर कोई साथ देगा ना देगा मैंने मतलब आवश्यकता नहीं, निजी तौर पर परमात्मा ने मेरी समझ दी है, मेरी समर्थ कराया है। मैं अपना वादा करूँ मेरी माता बहन आप मेरी माँ का समान मेरे खातर हो, और हम सारा प्रयास करेंगे कि आपका हौसला, आपकी हिम्मत और इस गांव में आपका विश्वास लौट पाए। तो सिर्फ आरोपी वे नहीं है जो पकड़े गए हैं, तो इसमें तो बहुत सारे आरोपी हैं। हम तो जी वो भी बात है, अगर बड़े पैमाने पर सोचा हम तो एज इट इज समाज ने भी मानना दोषी। समाज में जो संस्कारों की कमी हो रही है, गांव में बड़े बूढ़े बड़कन सिखाया करते, हम जब छोटे छोटे थे हमने बड़े बूढ़े तो डर लग गया करता, हमारी दादी और तो डर लग गया करता। आज के दिन वो परिपाटी नहीं रह रही है। तो हम तो इसमें हमारा एजुकेशन सिस्टम तय मास्टर से लेके माँ बाबुआ से लेके पूरे समाज का जो हमारा एक पंचायती खाप पंचायती सिस्टम उसने भी दोषी माना है। अगर टाइम टू टाइम हमारा समाज इस तरह की कुरीतियां खिलाफ फैसले ले, जो नशा कामम हो रहा है, जो एक दूसरे के प्रति जहर भरने वाले ये एक दो टूचे लोग हैं, एक आदमी का इलाज सारा गांव लाके कर नहीं सकता। सारा गांव रुक के मारा आज मारा कोई टाइम तो हमारा भी एक आदमी माहौल खराब कर रहा है, उस एक आदमी का इलाज कोई बड़ा काम राम कर नहीं सका था। लेकिन कोई एक करने लगा तो उसकी टांग खींचने वाले ना भाई नो नहीं नो हो जाएगा। 5 आदमी उसने डराने वाले, उसके करके उसने कहना तन्ने के ठेका ले रखा है। मान लो मैं कोई बात कह दूं, 5 आदमी मेरे कुटुंब परिवार सुनदी पापा ने ठेका ले रखा भाई, फिर ठेका नहीं ले रखा तो वो अपना घर रहो, अपना चुगुरदा दरवाजे बंद करके ताला मार के सोया करो सारे। फिर तो खेत खलियार में भी पिस्तौल लेके जाना पड़ा करेगा। तो भाई यह जो समाज में हम जब रह रहे हैं ना, एक दूसरे का सम्मान, एक दूसरे की सुरक्षा, एक दूसरे को ताकत देने की हम सबकी जिम्मेदारी है। एक दो आदमी अगर गलत लगड़ जाए उसको सुधारने की समाज की जिम्मेदारी है, और आगे की जो पीढ़ियां हैं उनको रास्ता दिखाने की समाज की जिम्मेदारी है। और इसमें कहीं ना कहीं कमी हुई है, चूक हुई है, और यह हम उस एक परिवार के साथ साथ अपने गांव की भी चूक मानना है। क्योंकि हम सारा वो बना दिया हमारा गांव, अगर हम सारे समय पे जागरूक हो जाते, जब शुरू में ये चाल्या सिस्टम उस पर खिलाफ जागरूक हो जाते, हमारे जो खाप पंचायती सिस्टम हरियाणा का आपसी भाईचारा
टाइम पे सक्रिय हो जाता तो हरियाणा में जातिवाद का जहर नहीं होता। हम एक बात पे डाल के भाई फलानी पार्टी ने जातिवाद फैला दिया, अपनी जिम्मेदारी तो मुक्ति पा लिया, बोले फलाने ने फैला दिया, भाई हमारी जिम्मेदारी है नहीं, अब वो समाप्त क्यों करो। पार्टियां तो सबका जी वोट लेने न करे भाई, सबकी राज चाहिए सबने। तो वो एक समाज का एक जो नुमाइंदा होने के नाते, एक हिस्सा होने के नाते हम अपनी भी कमी मानना है, समाज की सामूहिक कमी भी मानना है, और उम्मीद करा हाँ कि से एक घटना तो पूरा हरियाणा सबक लेगा। बात जातिगत जहर के कारण मारने पे आएगी है। अगर भाई किसी के दिमाग में इतना जातिगत जहर भर गया, उसने राह चलदा एक आम महिला को जान तक मार के वह दहशत फैलाने की सोच ली जातिगत उसका कारण। तो यह नौबत जब आ गई है तो गामा के गामा में भाईचारे बसे भी खराब होने का जो टाइम है दूर नहीं है, शुरुआत होगी। वक्त तो पहले नहीं जागे, लेकिन वक्त के बाद भी जाग जाओगे तो आगे जो विनाश दिखा है वो टल जाएगा। और यह हम उम्मीद करांगे सारे हरियाणा ते गांव राम भाईचारे। बिल्कुल। तो भाई एक बेटे ने अपनी माँ खो दी और एक बेटे की माँ ने वो बचाया, कि मतलब मेरे बेटे का बेरा ना पटा है कि आरोपी यो है। तो भाई आपका क्या कहना है इस मामले में, जो नए नए खुलासे होने लग रहे हैं, प्रशासन क्या कार्रवाई कर रहा है, तो लगातार आप तक दिखाते रहेंगे और आप भी अपनी राय जरूर बताइए कि आपका क्या कहना है। जिस प्रकार से बुडाना गांव का मामला है, बहुत सारी चीजें सामने आ रही है, जातिगत चीजें भी सामने आ रही है, तो आप भी अपनी राय जरूर रखना।